अभी अच्छा लग रहा है, काम में बिजी जो हो गया। हाँ, राहुल भाई को आज कहेंगे हमारा प्रमोशन जल्दी करने के लिए। कल राहुल भैया फोन पे किसी से बातें कर रहे थे, तुमने सुना था ना? हाँ, हर रोज लोग गांव से शहर आते ही रहते हैं। सब लोग अगर शहर में आए तो गांव में कौन रहेगा? गांव को भी खाली नहीं होगा। और शहर में कौन आता है? जिसको गांव में काम नहीं मिलता है वही तो आता है ना। हाँ, और अगर शहर में काम नहीं मिला तो? शहर में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि शहर में काम की कमी नहीं है। देखा नहीं, हर रोज लोग चारों तरफ से शहर आ ही रहा है, फिर भी कोई बिना काम के नहीं रहता है। पहले कुछ दिन तो दिक्कत होता है, हम दोनों भी तो काम ढूंढ के ऐसे ही बैठा था। हाँ, वो तो होंगे ही ना, लेकिन अब तो हम सरकारी नौकरी की तरह काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ कुछ दिन बाद हमारा प्रमोशन होगा, तब हमारी ये काम के लिए किसी और को ले लेंगे। मतलब 2-3 नए लड़के को काम भी मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी चलता हूँ, काम पे चलना है। चल। कहाँ गई थी तुम दोनों? यहीं पास के एक दुकान से कॉस्मेटिक खरीदने गई थी। सॉरी सर। अभी समय मिला तुम दोनों को? हाँ, यहाँ ऑफिस में डेलीगेट्स के साथ बॉस का मीटिंग चल रहा है। बॉस कभी भी बुला सकते तुम दोनों को। तब क्या करोगे? मैंने तो मना किया था इन्हें, लेकिन सपना ने ही बोला कि चलो कुछ नहीं होगा। राहुल है ना। क्या? मैंने तुमको कब बोली थी? तुम ऐसा क्यों करती हो? आगे ध्यान में रखना, आइंदा ऐसा मत करो। अभी आओ। बदमाश, तुमने क्यों झूठ बोला? कब मैंने तुमको लेके गई थी? तुम ही तो मुझे लेके गया था। सॉरी यार, अगर राहुल को पता चलता कि मैंने तुमको ले गई थी तो वो मुझको बहुत गाली देते। अब तो गाली से बच गई ना। गलती हो गई है, माफ कर दे। छोरी के बच्चे, चलो चलो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, गांव से लोग शहर आते हैं काम के तलाश में। जहां काम है वहां पैसा है, और इसीलिए लोग शहर में आते हैं। लेकिन गांव में भी तो आजकल सभी प्रकार के सुविधा उपलब्ध हैं। फिर भी हमेशा हमारे गांव के लोग शहर में आते हैं काम के तलाश में। गांव में साल भर के लिए कहाँ काम मिलते हैं? जो कुछ भी है उसे कुछ लोग ही कर पाते हैं, सबको सुविधा नहीं मिलते हैं। यहाँ शहर में हजारों कंपनियां हैं, शॉपिंग मॉल है, दुकान है, और इसीलिए शहर में लोग कोई भी काम कर सकते हैं। गांव से लोग शहर ना आए, ऐसा करने के लिए कोई तो उपाय होगा। आजकल गांव में भी 2-1 कंपनियां होने लगा है, लेकिन उसमें भी एक समस्या है। इसमें कौन सा समस्या है? देखो, बड़ी कंपनी के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए। अगर जमीन छोड़ दिया जाए तो खेती के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, और कम जमीन पर अधिक फसल उगाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार आगे आए हैं और नए नए तरीका अपनाया है। सरकार इस प्रकार का कदम उठाकर अच्छा ही किया है। देखो, जब देश के कोने कोने में कंपनी होंगे तब लोग वो सब कंपनी में जाएंगे, सबके लिए अच्छे भी होगा। और क्या कारण है शहर में आबादी बढ़ने का? गायत्री, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? मुझे तो लग रही है यदि किसी दिन भूकंप आ जाए तो लाखों मरेंगे। मगर क्या करोगे? लोगों को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और इस प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए। और आज लोग दिन ब दिन उच्चाकांक्षी होते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों की प्राथमिक जरूरत पूरा होने के बाद भी अधिक चाहने लगा है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, आपको चेंबर जाने के लिए देर हो रहे हैं। चलिए चलिए, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। चलो चलो चलो।
गौरव, कल से तो काम पे आना पड़ेगा ना, इसलिए आज ही सारे कपड़े धो लेते हैं। हाँ, अच्छा ऑफिस के बाहर में लड़का ने जो बोला था सुना था क्या? क्या? अगर हम इसी ऑफिस में 6 महीने तक काम करें तो हमें प्रमोशन भी मिल सकता है। वो कैसे? देख भाई, हम दोनों पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए कंपनी हमें इससे भी बेहतर काम पे भी लगा सकते हैं। तब हमारा सैलरी भी बढ़ेगा और शायद हमें भी एसी कमरे में काम करने का मौका मिले। हाँ यार, हम करेंगे। नौकरी के लिए हमने कितने बार इंटरव्यू दिया, लेकिन तब भी कुछ हो नहीं पाया था। पढ़ाई के बाद 2 साल तक तो गांव में ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन यहाँ आके कम से कम 2 वक्त के रोटी के लिए काम तो मिल गया है ना। सिर्फ काम ही नहीं, इसके जरिए हम अपने माँ बाप का अच्छी तरह ख्याल भी रख सकेंगे। वो तो है ही, पर मुझे आज ये समझ में आ रहा है कि गांव के लोग काम के लिए प्रतिदिन शहर क्यों आते हैं। गांव में भी काम है, पर रोज रोज नहीं मिलते, पर यहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलते हैं। हाँ, और एक बात, यहाँ हमें ESI कार्ड भी मिलेगा, जो पहले वाला नौकरी में नहीं मिला था। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, चलो अभी सीधे कमरे में चलते हैं। चलो चलो। परेश भैया, हाँ राहुल। हाँ परेश भैया, मैंने जो कल... क्या हुआ परेश भैया, अब परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ है मुझे बताइए ना। गांव से मेरा बीबी और बेटी दोनों आए हुए हैं। अरे भाभी आए हैं, आपके साथ मैं भी जाऊंगा उनको मिलने के लिए। भाभी बहुत बीमार है, यहाँ शहर में कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं। अरे इसमें कौन सी परेशानी की बात है, फ्री में इलाज होगा, दिखा दीजिए, परेशान मत होइए। लेकिन उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा ना, मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, इधर ऑफिस उधर बीबी का इलाज। अरे डॉक्टर के पास आज ही लेके जाइए। लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुकिए, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, हाँ सब आ गए सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी सर। सर परेश भैया के बीबी बीमार है, कल ही गांव से आए हैं और आज उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ सर, ESI हॉस्पिटल में ही जाएंगे, लेकिन सर उनको लेके जाने के लिए कोई नहीं है। जी सर, तो परेश भैया को ही जाना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना सर। हाँ सर, ओके सर। राहुल, सर ने क्या कहा? मैंने मैनेज कर दिया, अब जल्दी जाइए, भाभी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। राहुल, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तुम सच में बहुत अच्छे हो। भगवान तुमको हर तरह की खुशी देंगे। परेश भैया। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम यहाँ का थोड़ा ध्यान रखना। मैं यहाँ का ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी जाइए। ठीक है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हम लोग जो फुटपाथ से सब्जी या फल खरीदते हैं, वो बेचने वाले लोग भी गांव से है क्या? हाँ गायत्री, ये लोग यहाँ जीने की राह खोजने आते हैं और मिल भी जाते हैं, और इसी वजह से हम लोगों को भी आराम मिल जाते हैं। वो कैसे? अरे घर से निकलते ही हम लोगों को फल, सब्जियां, कई भी हर जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाते हैं। ये लोग रहते कहाँ हैं? ये लोग बहुत साधारण परिवेश में किराए के मकान में रहते हैं। अच्छा। ये लोग काम करके खाते हैं, मुफ्त का रोटी नहीं खाते हैं, और बहुत तो ऐसा है कि
उन लोगों का बीवी बच्चा एक ही साथ काम करते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं? हाँ, कई कई लोग तो कुछ दिन रहकर काम करके फिर चले जाते हैं, और ज्यादातर लोग काम खत्म करके शाम को वापस गांव चले जाते हैं। और इसकी वजह से शहर में लोगों को कमी दिखाई नहीं जाते। कभी कभी मैं सोचता हूँ वापस गांव ही नहीं जाऊं। यहाँ साल भर किराए में कैसे रहोगे? गांव से जितने लोग आते हैं सभी लोग जमीन नहीं खरीद पाते हैं ना। सब लोग तो किराए पे ही रहते हैं, मैं भी रह लूंगा। अगर शहर में रहने को इतना ही मन हो रहा है तो थोड़ा सा जमीन खरीद लो। 3-4 साल बाद अगर नसीब में है तो वो भी कर लूंगा। अच्छा गौरव, एक बात बताओ, कंपनी में जो लड़की है मधु, जिसके साथ तुम बातें करते हो, कहाँ की है वो? हाँ, वो हमारे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर की गांव का है। यहाँ अपनी दीदी के साथ रहती है। यहाँ नौकरी करते हुए उसकी बहुत साल हो गया। अच्छा, उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। कुछ इरादा बना लिया है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो भी शहर छोड़कर जाना नहीं चाहती है। तुमने बिल्कुल सही सोचा। पहले थोड़ा पैसा बना लो, उसके बाद जमीन देखकर खरीद लेना, और दोनों बाद में शादी कर लेना। हाँ यार, अभी तो प्रमोशन भी होने वाला है, तनख्वाह भी बढ़ेगा। हाँ यार, अब जाके मन में थोड़ा सुकून मिला है, क्योंकि अब थोड़ा पैसा भेज पा रहे हैं घर में। अच्छा चलो, रात के लिए बाजार भी तो करना है। हाँ ठीक है, चलो चलो। गुड मॉर्निंग परेश भैया। गुड मॉर्निंग राहुल। अब भाभी कैसे हैं? डॉक्टर ने अच्छी तरह देखा, कुछ परीक्षा भी किया, दवा दिया है, और 1 महीने के बाद फिर से बुलाया है। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? नहीं राहुल, मैंने पूछा था, डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा। हाँ जरूर, तुमको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? क्या बात है परेश भैया, सिर्फ राहुल को बताएंगे, हमें नहीं? अरे सपना बहन, ऐसा कोई बात नहीं है। उस दिन राहुल ने ही मुझे बचाया था, वो बात मैं कभी नहीं भूल सकता। परेश भैया, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको मैंने बचाया नहीं था, आपको हेल्प किया था, और थोड़ी देर बाद तो आप ऑफिस आ ही गए थे ना। राहुल भैया, कभी कभी सपना को भी हेल्प किया करो ना, वो बेचारी भी। क्या हुआ इसे? मैं समझा नहीं, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा तुम लोग बातें करो, मुझे बहुत काम करना है, ठीक है? हाँ जाइए। सपना, क्या हुआ तुम्हें? चलो मधु, चलो। राहुल, आज की बात याद है ना? क्या? क्यों? आज छुट्टी के बाद हम लोग जो प्रोग्राम फिक्स किया था, भूल मत जाना। हाँ हाँ, ओके मैडम, नहीं भूलूंगा, ठीक है? चलो अभी। ठीक है। तुम लोगों को हमारे साथ काम करके कैसा लगा? जी सर, एकदम बढ़िया। गौरव, कल तुमको सेंट्रल मॉल के पास देखा था, तुम्हारे साथ कोई था भी, कौन थी वो? सर, थोड़ा बाजार गया था, और मेरे साथ शर्मा मत, कौन थी बोलो? जी मधु थी, वो मेरा दोस्त है, हम लोगों का पहले से ही जान पहचान है। ओके, मैं जानता हूँ, वो हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रही है, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जी सर। तुम उसके साथ आगे की सोच भी सकते हो। क्या सर? यू आर प्रमोटेड, तुमको प्रमोशन मिली है। थैंक यू सर। और अर्णब। जी सर। तुम मायूस मत होना, तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है, तुम्हारा भी प्रमोशन हुआ है। थैंक यू सर। तुम दोनों का काम से हमारे बॉस बहुत खुश है, ठीक है? और इसी तरह अच्छी तरह काम करके जाओ।
और सुनो, जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को जल्द ही जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि उसका डिमांड बहुत बढ़ गया है। फोन पे फोन आ रहा है, समझ गए? ठीक है सर। सो अभी तुम लोग जाओ। जी सर। थैंक यू सर। परेश भैया, जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं हूँ ही इतना खूबसूरत, तुम देखते ही नहीं हो और इतना बिजी रहते हो। मुझे देखने के लिए तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है। हाँ यार, क्या करें, सब संभालना जो पड़ रहा है। ऊपर से एक ब्रांच का एक्सटेंशन, दो ब्रांच मुझे ही संभालना पड़ रहा है। हाँ, बॉस का प्यारा और विश्वासी जो हो। तुम जानते हो, अभी और दूसरी गांव से भी फोन आ रहा है। बहुत सारे लड़के आने वाले हैं। मेरा काम और बढ़ने वाला है। क्यों चुप क्यों हो गई? अरे बताओ ना। यहाँ आकर भी ऑफिस की ही बातें। चलो ऑफिस में ही चलते हैं। ऐसे भी ऑफिस में साथ ही रहते हैं, तभी तुम्हें बात करने की इच्छा भी नहीं होते हैं। अरे यार, गुस्सा क्यों करती हो? तुम तो जानती हो मैं सिंसियर हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्स में डिसिप्लिन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सीख के आया हूँ। चलो ठीक है, दूसरी बात करते हैं। ओके, हमारी बात करते हैं। तुम कब आ रहे हो? कहाँ? मेरे घर। क्यों? क्यों? माँ पापा को मिलने के लिए। अभी तो तुम्हारा प्रमोशन भी हुई है और मेरा प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? प्रमोशन? हाँ, प्रमोशन, शादी की प्रमोशन। क्या मुझे शादी नहीं करोगे? कितने दिनों से बोल रही हूँ तुमको माँ पापा से मिलने के लिए, और पापा भी बोले हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कल चलते हैं ऑफिस के बाद। सपना आ गई? हाँ, आओ आओ। जी बेटा आ जाओ, बैठो। जी, थैंक यू। सपना कहाँ जा रही हो? इधर बैठो मेरे पास। ठीक है मम्मी। पापा, मम्मी, ये राहुल जी है। जी नमस्ते। हमारे ऑफिस के सीनियर ऑफिसर। आप लोगों से मिलाने की मन था, इसीलिए आज लेके ही आई हूँ। चलो, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नौकरी कितना साल हुआ? जी अंकल, करीब 5 साल हो गया। और सपना से मिलने का? ये आपका पेशेंट नहीं है। जानता हूं। चलो राहुल, मैं तो मजाक कर रहा था। एक्चुअली हमारे सपना तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। अपने मम्मी से तो हरदम तुम्हारा ही बातें करते रहते हैं। मैं सही बोला ना बेटा सपना? आप भी ना। ये हमारे गेस्ट हैं, भूल गए हैं क्या? राहुल जी। सॉरी, माइंड मत करना। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम दोनों की बात हम लोग अक्सर करते रहते हैं। मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है। उसकी मन की बात हम लोग समझ गए हैं।
सपना का मन का इच्छा तो हम लोग कभी इनकार नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, तुम्हारा घर में कौन कौन है? क्योंकि आगे का बात भी तो करना है ना। जी अंकल, मेरे घर में माँ और बाबूजी हैं। अच्छा तो ठीक है, एक बार मिलने का प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? जी अंकल, मैं बात करूंगा। गायत्री, तुम्हारा मन की बात भी तो बताओ। मैं तो हाँ कर दिया हूँ भाई। आप भी ना। राहुल, जी आंटी। तुम लोग बातें करो, मैं किचन में जाती हूँ। ऑफिस से आए हो, थक गए होंगे, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। चलिए। हाँ हाँ गायत्री, चलो मैं भी तुम्हें किचन में हाथ बताती हूँ। चलिए। चलो। राहुल, यही मेरा मम्मी पापा है। अब तुम ही बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? पांच टीमें, 26 मैच। नाची गाई सबके मन बहलावा। ये बजर राउंड है। अब बेला अहमदाबाद। आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता। संगीत और क्रिकेट का अनोखा संगम, अंताक्षरी लीग। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अटल जी राजनीति की दुनिया में रहे, लेकिन भोंडी हरकतों और सस्ते हथखंडों से मीलों दूर रहे। किंतु राजनीति की रफ्तीली राह में कमाना तो रहा दूर, गांठ की पूंजी भी गवा बैठा। दिल्ली के दरबार में कौरव का है जोर, लोकतंत्र की द्रौपदी रोती नयन निचोड़। वे भाषण के लिए माइक के सामने खड़े हुए कि इतिहास बदल सकता है मगर भूगोल नहीं बदला जा सकता। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा।
अटल जी जीवन भर अनजान कविता का पता ढूंढते रहे। जो भी कविताएं मिली उन्हें कागज पर उतारा। ये थी उनकी सही पूंजी, वेदना की पूंजी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी लिखी कविताओं पर आधारित शब्दवाणी और स्वर का त्रिवेणी उत्सव अटल अचल अविचल दिनांक 25 दिसंबर 2021 सुबह 10 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। माँ की कोख में सोचे बेटी प्यारी होगी वो दुनिया। कोई कहेगा लाडो उसको, कोई पुकारेगा मुनिया। जन्म से पहले मौत क्यों दे दी, खता क्या मेरी कह दो ना। जैसे फूल बिन सोनी बगिया, बिन बिटिया आंगन सोना। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़िल जादू नगरी के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों की दास्तां, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की परी। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले। खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट। वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का,